हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना जो शेड्यूल है वो बना लिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी आप अपना जो शेड्यूल है वो हमारे संग शेयर कर दो, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, पहले मतलब किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दे रहे हो। तो देखो, शेयर तो मैं मतलब ये मैंने अपने हाथ से मतलब बनाया है, और मैंने कुछ पेंसिल से लिखा है, कुछ पेन से लिखा है ना। ये मैंने अपनी सुविधा के अनुसार लिखा है, मतलब जैसा मुझे चाहिए। और पेंसिल से इसलिए लिखती हूँ मैं क्योंकि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ इरेज़ करना होता है, तो मैं इरेज़ करके ना फिर दोबारा जो लिखना है वो मैं लिख देती हूँ। तो अगर आप मेरा शेड्यूल जानना चाहते हैं, देखो वैसे तो मैं ये कहूँगी कि हर किसी को ना अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना, कि हमारे पास दिन में कितना टाइम है, हम दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअली मैं वीडियो तो पहले बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ आप बता दो, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मेरा मन नहीं करा। तो आज फिर मैं अभी पढ़ाई कर रही थी तो थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठूँगी। तो देखो, मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है ना, मतलब इसमें टाइम तो नहीं है कि मैं इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने इसमें ये लिखा था, सब कुछ डिवाइड किया था कि जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, अभी मैं पढ़ रही हूँ उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से स्टार्ट किया है मैंने। पहले मैं परीक्षा वाणी पढ़ रही थी जब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया था ना, उससे पहले। तो वो मैंने आधी छोड़ दी थी बीच में। तो अब मैं दोबारा डीप स्टडी में उसकी कर रही थी, तो मैंने दोबारा वो स्टडी कर रही है। तो पहला जो मेरा टारगेट है ना, मतलब मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मैं 2 घंटे उत्तराखंड को दूंगी, 1 घंटा मैं हिंदी को दूंगी, 1 घंटा मैं पॉलिटी को दूंगी, 1 घंटा मैं रीजनिंग को दूंगी। ऐसे मैं एक एक घंटा करके टाइम नहीं डिवाइड करती, क्योंकि यार 1 घंटे में हम क्या पढ़ लेंगे बताओ। अगर कोई सब्जेक्ट हम डीपली पढ़ रहे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलो ना। आप एक दिन एक सब्जेक्ट को दोगे, कुछ घंटे आप दिन में पढ़ोगे, कुछ दोपहर को पढ़ोगे, कुछ रात में पढ़ोगे, तो हम एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उस दिन में। तो ये होगा, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो वो लिंक मतलब जुड़ता जाता है आपस में। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, उसका कुछ हमें दूसरे चैप्टर में भी मिलेगा। तो ऐसे ना हमारी नॉलेज भी अच्छी होती है और हम अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। वो एक एक घंटे के खेल में ना कुछ नहीं होता, बस 1 घंटे में कितना ही पढ़ लोगे आप बताओ। बुक खोलोगे 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, पढ़ते समय पता भी नहीं चलता। तो मैं वो घंटे के हिसाब से मैं नहीं पढ़ती, मैं अपना एक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। जैसे मैं अभी परीक्षा वाणी पढ़ रही हूँ, ठीक है, दोबारा डीपली। तो आज मैं अभी उसका वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ जिसमें ताल दे रखे हैं, कुमाऊँ के ताल और गढ़वाल में कौन कौन से ताल हैं। तो मैं वो सब पढ़ रही हूँ इस बार ना। मैं काफ़ी थोड़ा डीपली पढ़ रही हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो परीक्षा वाणी की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि पता है लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। उसमें 4 ताल दिए हुए थे, ये पूछा था इसमें से कौन सा ताल है जो केदारनाथ मतलब क्षेत्र में नहीं है। अगर हमने डीपली पढ़ा होगा हम, तभी तो हमें वहाँ याद आ पाएगा। हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल में है, मासर ताल टिहरी गढ़वाल में है ना, बासुकी ताल टिहरी गढ़वाल में है। पर जो बासुकी ताल है वो केदारनाथ एरिया में तो आता है ना, टिहरी गढ़वाल में है पर केदारनाथ एरिया में भी आता है। जबकि आप देखोगे ऐसे केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में है। तो जब और डीपली आप पढ़ोगे ना, आपको वो आंसर ना तभी समझ में आ पाएंगे। तो वो मैं वाला चैप्टर अभी पढ़ रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ। तो मेरे को देखो समय लग रहा है उसमें। तो मैं दिन में उत्तराखंड पढ़ती हूँ, परीक्षा वाणी पढ़ती हूँ, परीक्षा वाणी पढ़ी, चैप्टर वाइज चल रही हूँ, चैप्टर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा परीक्षा वाणी से मेरा चैप्टर पूरा हो गया, बीएस नेगी मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल सब मतलब उनकी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है। उन्होंने बीएस नेगी के एमसीक्यू कराए हैं। बीएस नेगी चैप्टर वाइज वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया, उत्तराखंड में परीक्षा वाणी हो गई, बीएस नेगी मेरा हो गया। और फिर मैं सक्षम एकेडमी पे ना, मतलब उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ कह लो या एमसीक्यू कह लो, उनके बहुत सारी सीरीज़ हैं। जैसे प्रभात की नौबत इस नाम से है, मतलब बहुत सारे नाम हैं ऐसे उन्होंने बना रखे हैं। तो आप कोई भी आप उनकी देखना तो आपको ही पड़ेगा ना, किसमें क्या मैटर है, कौन से क्वेश्चंस वो अच्छे करा रहे हैं, कौन से थोड़े यूनिक क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो हमारी बुक में नहीं है पर वो करवा देते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है। तो आप उनकी कोई एक सीरीज़ सेव कर लो अपने प्लेलिस्ट में। तो मैं एक सीरीज़ मैंने उनकी वहाँ से मेरी चल रही है, वहाँ से मेरा रिवीजन हो रहा है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, नॉलेज भी मिल रही है और मैं कर भी रही हूँ। तो मैं फिर सक्षम एकेडमी से वहाँ से पढ़ती हूँ, मतलब उत्तराखंड ही पढ़ रही हूँ मैं। अब देखो फिर दिन मेरा निकल गया, अब शाम हुई तो शाम को मैं क्या करती हूँ,
हाँ सॉरी, शाम में तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, रात में मैं 1 घंटा तो रोज़ रीजनिंग को दे रही हूँ, ठीक है। रीजनिंग को मैं रोज़ 1 घंटा देती हूँ, 1 घंटा रीजनिंग को देती हूँ। थोड़ा रीजनिंग करा, उसके बाद ही मतलब मैंने सक्षम एकेडमी पे रीजनिंग और कंप्यूटर के MCQ वो एक सर कराते हैं, तो उनका एक वीडियो वो देख लिया, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो रीजनिंग का जो है मेरा रिवीजन हो जाता है। तो अभी मेरा उत्तराखंड और रीजनिंग तो चल ही रहा है, पर अभी मैं जब उत्तराखंड का थोड़ा और कंप्लीट कर लूँगी ना, तो मैं उसके बाद फिर रात में ना हिंदी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो दिन में मैं उत्तराखंड पढ़ा करूँगी चैप्टर वाइज, 1 घंटा रीजनिंग, और उसके बाद रात में हिंदी लूसेंट से हिंदी पढ़ ली, और उसका एक कोई प्रैक्टिस सेट लूँगी मैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लिए। ये मैं कर रही हूँ। देखो करना तो पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। अब हम सोचें अरे GS तो रह जा रहा है, GS का क्या करेंगे, क्या करेंगे, GS भी हम ही करेंगे। मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करूँगी, जब मेरे को लगेगा कि अब मेरे को GS भी स्टार्ट करनी है। GS मैं काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लूसेंट उठाऊँगी, पहली बार मैं हिस्ट्री देखूँगी, पॉलिटी देखूँगी, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, काफ़ी बार रिवीजन भी कर चुकी हूँ। अब दोबारा मुझे रिवीजन कब करना है वो मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखूँगी ना। पहले मैं जो उत्तराखंड करना चाह रही हूँ वो कर लूँ, फिर हिंदी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हिंदी को हम हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। वहाँ जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा घुमा के रखते हैं ना, वो खोपड़ी खाली रहती है 2 घंटे में, तो हिंदी को भी बहुत अच्छे से देखना है। तो मैं हिंदी स्टार्ट करूँगी, और रीजनिंग 10 नंबर की वो भी मतलब अच्छे से करनी है, क्योंकि भैया वहाँ फिगर वाले क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, कितने ट्रायंगल है कितने रेक्टेंगल है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे वो भी अच्छे से करना है। तो मैं अभी ये 3 चीज़ें लेके चल रही हूँ। उसके बाद में अभी थोड़ा टाइम तो है ही ना, फिर मैं अपना GS करूँगी, ठीक है। और हाँ, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे है, अच्छा वो जो सर है ना योगेश सर, वो इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं। तो आप लोग, मेरे को लगता है आप में से सब लोग वो नोट्स बना रहे होंगे ना। अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ वो बना लो। वो 5-6 पार्ट उसके करा चुके हैं, आज भी एक पार्ट उनका आया है, उन्होंने अपलोड किया है। आप उनका वो इकोनॉमिक सर्वे देखो, लेक्चर देखते देखते ना साथ में कॉपी में नोट्स बनाओ, तभी तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। हम जब लेक्चर देखते हैं ना, बहुत से क्वेश्चन हमें लेक्चर देख के याद हो जाते हैं, जो वो बताते हैं, हम जो सुन रहे हैं। बाकी हमारे पास ना, देखो ये मेरी कॉपी है ये मेरी कॉपी है ना, ये वाली, इसमें क्या है, इसमें बजट है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे है, और इसमें जो भी उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं वगैरह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं, ऐसी चीज़ें सब मैं इसमें रखती हूँ। जो GK वाली चीज़ें होती हैं वो सब मैं इसमें लिखती हूँ। इसमें मैंने मतलब इसमें मैंने पिछले साल का बजट भी लिखा था, मैंने दोबारा इस साल का नया 25-26 का जो बजट करा दिया है वो कराया है ना। और ये देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे है 2025 का, 24-25 का, सॉरी, जो हाँ इकोनॉमिक सर्वे है जो योगेश सर करा रहे हैं, वो सारे हैंड रिटन नोट्स मैं इसमें कर रही हूँ। अब इसका क्या बेनिफिट होगा मुझे, अभी तो देखो मैं लिख रही हूँ, सर जो बताते हैं मैं उनका सुनती हूँ लेक्चर, और मैं लिखती हूँ, थोड़े क्वेश्चन मुझे वहीं दिमाग में याद रह जाते हैं। बाकी जब हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, और जब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचेगा, जैसे सितंबर में एग्ज़ाम है, तो सितंबर से पहले पहले हम अपने सारे टॉपिक, सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड, हिंदी, GS सब तैयार कर लेंगे। अब 1 सितंबर से 21 सितंबर को एग्ज़ाम है, 20 तारीख तक क्या करना है, 20 तारीख तक GK ही तो देखना है। उन 20 दिन में हम ये देखेंगे, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे का इसमें से रिवीजन करेंगे, बजट इसमें से देख के जाएंगे, क्योंकि इसमें ना आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े कितने करोड़ रुपए हमारी वो थी बजट में, कितना मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सभी सब आंकड़े होते हैं। अब इसे याद करेंगे ना, सब हौच पौच हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले ही आप देखना, पर आपके पास मैटर होना चाहिए। ये नहीं वो जब 20 दिन बचे हैं तो हम वीडियो टटोल रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, और तो फिर क्या करेंगे बताओ, लिखने में ही सारा समय निकल जाएगा। तो लिख के पहले से रखो अपने पास, सारा चीज़ें तैयार करके रखो पहले से, कि हमें लास्ट टाइम पे ये रिवीजन करना है। तो भैया ये मेरी मतलब एक रणनीति समझ लो, जो भी मेरा एक मैपिंग है वो मैंने इस तरीके से करी है। तो मैं ये सारा इकोनॉमिक सर्वे लिख के रख रही हूँ, एक एक बार जब सर पढ़ाते हैं तभी मैं रिवीजन कर लेती हूँ, और बाकी जो फाइनल रिवीजन होगा ना, वो मैं इसका सितंबर में ही करने वाली हूँ। बजट मैंने पढ़ा था, देखो लोअर PCS प्री में बजट पढ़ के गई थी, इकोनॉमिक सर्वे पिछले बार पढ़ के गई थी। अब UKSSC शायद ये तब तक नया अपलोड हो जाएगा तो नया पूछेगा, तो मैं लिख के रख रही हूँ, लास्ट टाइम पे इसका अच्छे से रिवीजन करूँगी एक बार और जो प्रमुख योजनाएं वगैरह पूछता है, जो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो एक कॉपी आप अलग से बनाओ, उस कॉपी में इस टाइप की चीज़ें लिखो, ये लास्ट टाइम पे बहुत काम आएंगी, इसका हम रिवीजन कर लेंगे। तो बस कुछ इस तरीके से देखो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता वीडियो बनाने का। मैंने पिछला कब करा था पता नहीं, अब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसे अब अपलोड करूँगी, क्योंकि ऐसा कोई इंटरनेट की स्पीड भी नहीं है कि जल्दी से अपलोड हो जाए। वही डेटा है जो आप सब लोग के मोबाइल में होता है, वैसे ही मेरे पास है, वो मैं स्क्रॉल वगैरह नहीं करती तो बच जाता है, तो फिर अपलोड हो जाते हैं वीडियो, वरना तो वीडियो भी ना अपलोड हो पाए, टाइम ही नहीं मिल पाता यार।
तो बस इस तरीके से पढ़ाई चल रही है। और हाँ, आज जो स्टडी विथ योगेश सर हैं, उनका जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना, उन्होंने उस पे डाला है वो वीडियो बीपीडी और पटवारी वाला ये जो एग्ज़ाम है ना, उसके प्रैक्टिस सेट करवाए, मतलब टेस्ट पेपर देंगे, वो टेस्ट पेपर करवाएंगे। तो उन्होंने लिंक दी थी कि उसमें ज्वाइन कर लो जिसको लेने हैं। तो देखो मैंने वो ज्वाइन कराया है। तो मैं शायद अभी देखूंगी क्या फ़ीस है क्या है, तो मैं परचेज़ करूंगी। तो मैं वही वाला जो टेस्ट पेपर है परचेज़ करके देखती हूँ। अगर आपके पास कोई और भी अच्छा ऑप्शन है कि मैं उसकी जगह वो परचेज़ करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, अगर आप पहले भी ले चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट किसका हम लें, कौन सा हम सॉल्व करें, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, वरना मैं तो वही सोच रही थी लेने के लिए। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, तो मैं वही वाला परचेज़ करूँगी फिर, और फिर वो प्रैक्टिस सेट उसमें से दे देंगे हम। तो ये इस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ कमी है और आपको लग रहा है मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। और बाकी आपके कोई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, अभी औरों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी उनका भी आंसर देने का। तो अगर आपको कुछ पूछना है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं पढ़ लेती हूँ वो। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है और अब पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय एंड